गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मैंने अभी शाम के 4 बज रहे हैं और मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है। ये रहेगा इवनिंग व्लॉग कि मैं इवनिंग में क्या क्या करती हूँ, वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और सब्सक्राइब करने के बाद छोटू सा बेल बटन है, उसे भी आप हिट कर सकते हैं, जिससे कि कोई भी न्यू वीडियो जब मैं अपलोड करूँ ना नोटिफिकेशन पहुँचे सबसे पहले आपके साथ। तो चलिए व्लॉग में आगे बढ़ते हैं। मैं अभी थोड़ा सा सो के उठी थी, थोड़ा सा मतलब थोड़ी देर सो गई थी मैं। और बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ मैं, जैसे कि आपको पता ही है। क्यों? जिन्होंने मेरे पिछले व्लॉग्स देखे हैं उनको पता होगा कि क्यों। और मेरी शक्ल भी देखिए कितनी बेकार सी हो रही है, थ्रेडिंग वगैरह इतनी ज़्यादा आ गई है, अपर लिप्स वगैरह, लेकिन बनाने जाने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। जिन्होंने पिछला व्लॉग देखा होगा उनको पता होगा, तो मैं वो आगे और बता देती हूँ कि क्यों बिल्कुल भी टाइम नहीं है। इतने हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे हैं, इतने चक्कर लग रहे हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। मेरे नहीं लग रहे, मैं नहीं जाती हूँ, लेकिन मम्मी जी जाती हैं, तो उस वजह से सारा जो घर का काम है वो सब मुझे ही करना पड़ता है। तो इसीलिए बिल्कुल भी टाइम, वो पीछे बाबू के कपड़े हैं तो प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिएगा। वो मैं एक जोड़ी एक्स्ट्रा रखती हूँ उसके लिए, क्योंकि इसको रात में कभी वो मतलब टॉयलेट वगैरह की वजह से चेंज करना पड़ जाए, इसीलिए। तो हाँ, तो मतलब मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं मायके जाने वाली थी, जो कि मेरा कैंसिल हो गया। इतने हॉस्पिटल के चक्कर में पड़ गए हम। पहले मेरी भतीजी, जिन्होंने व्लॉग देखा होगा दिवाली के टाइम का, उनको पता होगा कि मेरी भतीजी हॉस्पिटल में एडमिट थी। पूरे 1 महीने बाद आज उसको डिस्चार्ज मिला है, पूरे 1 महीने बाद। वो 6 साल की है और उसको क्या प्रॉब्लम हुई थी? उसको प्रॉब्लम हुई थी, उसके फेफड़ों में पानी हो गया था। तो उसको मतलब करते आज जाके डिस्चार्ज मिला। पूरे 1 महीने वो और उसकी मम्मी पूरे एक, मतलब मेरी भाभी जो है वो पूरे 1 महीने से हॉस्पिटल में थी। और मेरी मम्मी भी जाती थी और फिर आ जाती थी, क्योंकि घर पे भी है मेरा भतीजा भी है जो कि घर पे अकेला है, तो उसको भी देखना पड़ता था, इसीलिए। तो अभी आज वो डिस्चार्ज हो गई, तो मैंने सोचा था जब वो डिस्चार्ज हो जाएगी फिर मैं चले जाऊँगी, क्योंकि वो हॉस्पिटल में थी। तब मैं इसलिए नहीं गई क्योंकि बाबू भी है, तो मैं उसको छोड़ के कहीं नहीं जा सकती थी, उसको देखने भी नहीं जा सकती थी। इसीलिए मैंने सोचा था कि जब वो घर आ जाएगी तब मैं जाऊँगी। लेकिन उसके घर आने से पहले जो हम आपने बाबू के बर्थडे का ब्लॉग देखा होगा, उसमें मैंने आपको बताया कि हमारे जो फूफा जी हैं और जो मेरे मामा ससुर भी लगते हैं, उनके पेट में अचानक से दर्द उठा और वो एडमिट हो गए। मतलब उनका एडमिट करना पड़ा इमरजेंसी में हॉस्पिटल में। तो हमने सोचा था कि नॉर्मल दर्द होगा तो वो दवाई ववाई दे के ठीक हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनके जो अतरियाँ बोलते हैं शायद, आई थिंक उसको, उसकी नस जो है वो इतनी, मतलब एक फिंगर जितनी फट गई थी। तो उसमें से काफ़ी ब्लड वगैरह निकल रहा था, तो उसको स्टिचेस लगाए, तो ऑपरेशन करना पड़ा बहुत ज़्यादा। मतलब एक तरीके से डबल ऑपरेशन हो गया। एक तो उस नस को स्टिचेस किए, उसके बाद जो पेट जहाँ से कट करते हैं वहाँ पे भी स्टिचेस हुए, तो फिर डबल ऑपरेशन हो गया उनका। तो इसीलिए फिर वो भी एडमिट है, उनको भी 5-6 दिन हो गए हैं। पता नहीं उनको कब डिस्चार्ज मिलेगा। तो उनको भी छोड़ के, मतलब उनका यहाँ पे हमारे भैया भाभी हैं, तो फिर भैया वहाँ पे रहते हैं रात में और मम्मी जी को दिन में जाके वहाँ पे रहना पड़ता है, जिससे कि जब मम्मी जी दिन में वहाँ रहती है तो भैया थोड़ा सा रेस्ट कर सके, इसीलिए। और जब मम्मी जी वहाँ आए तो घर सब कुछ मुझे ही संभालना पड़ता है, इसीलिए मैं नहीं जा सकती हूँ अभी। और मेरे को इतना दिमाग ख़राब हो रहा है, मैं क्या बताऊँ आपको, बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ मैं। क्योंकि जैसे ही मैं घर जाने का नाम लेती हूँ तो कुछ ना कुछ हो ही रहा है, कुछ ना कुछ हो ही रहा है, मालूम नहीं क्यों। तो बस यही सारी बातें थी जो मैं आपको बताने जाती, इसीलिए देखिए मेरी ये थ्रेडिंग वगैरह भी नहीं बनी है। मैं सोच रही हूँ आज जाके बनवाती हूँ, अगर टाइम मिला तो शाम को। और अभी 4 बज रहे हैं, 4:30 हो गए हैं अब तो अभी मैं जा रही हूँ, बर्तन वगैरह लगाने हैं, कपड़े वगैरह रखने हैं, फिर देखते हैं आगे इवनिंग में क्या क्या करते हैं। तो अगर पॉसिबल होगा तो ये ब्लॉग नाइट तक चलेगा, अगर ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो मैं इसे बीच में एंड कर दूँगी। तो प्लीज़ अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगता है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं थोड़ी देर बाद।
यहाँ पे मैं बर्तन रैक में लगा रही थी पोंछ पाँच के, वो बर्तन वाली जो आंटी हैं वो धो के चली गई थी। उसके बाद फिर यहाँ इवनिंग का टाइम था तो मैं बर्तन वगैरह लगा रही थी। रोज़ के जो रेगुलर काम होते हैं इवनिंग के वही सब कर रही थी। इस व्लॉग में ऐसा कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको अच्छा लगे तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। इसके बाद जब वो मैंने फिर मेरी थ्रेडिंग वगैरह बहुत ज़्यादा हो गई थी, जैसे कि आपने देखा, तो मैं ये बर्तन लगा के और थ्रेडिंग करवाने चली गई थी। और कपड़े वगैरह मैंने बाद में रखे थे तो वो भी मैंने थोड़ा सा, मैं अभी पापा के साथ तो खेला था। और जब मम्मा आईब्रो बनाने गई तो हनी के साथ नहीं सुई लगाने गई तो हनी के साथ, तो मैं पापा के साथ खेल रहा था। और यहाँ पे इसका बोलना भी बहुत ज़रूरी था क्योंकि मैं इसको झूठ बोल के गई थी कि मैं इंजेक्शन लगाने जा रही हूँ, नहीं तो ये भी साथ में जाता। इसीलिए मैंने इसे झूठ बोला था कि मैं इंजेक्शन लगवाने जा रही हूँ, पर मैं थ्रेडिंग बनाने गई थी। तो बस यही सारी चीज़। और उसके बाद वहाँ पे इतनी भीड़ हो गई तो इतना टाइम लग गया। हम गए थे 4:15 बजे और घर आए 5:45 बजे और कुछ भी काम नहीं हुआ। 1-2 काम और थे मुझे, वो भी काम नहीं हुआ क्योंकि वहाँ पे इतनी भीड़ थी। एक आंटी थी वो अपना मेकअप करा रही थी, जो कि आप आगे देखेंगे। तो ये हम जा रहे थे वहीं पे, टेलर के पास भी जाना था हमें, पर गए पर लेकिन हमारा काम नहीं हुआ। तो अभी दूसरे दिन देखना पड़ेगा क्या होता है क्या नहीं, क्योंकि अभी टाइम भी नहीं मिल रहा है जाने का बाहर, क्योंकि घर पे कोई रहता नहीं जैसे कि आपको पता है, इसीलिए। और यहाँ पे देखिए आंटी का मेकअप हो रहा है, उनको इंगेजमेंट में जाना था तो फिर पार्लर वाली आंटी ने कहा पहले इनका कर देते हैं, बहुत देर से बैठी हैं, फिर आपका करते हैं। लेकिन उसी बीच में एक और आंटी आ गई जिनको मुझसे भी ज़्यादा अर्जेंट था, तो फिर उनकी करवाई थ्रेडिंग वगैरह, उन्होंने करवाई अपनी। फिर जाके जब मैंने बाद में फ़ोन किया इन्होंने, मेरे हस्बैंड ने, कि बाबू रो रहा है, तब फिर जल्दी जल्दी करवा के मैं आई। वहाँ पे किसी की वैक्सिंग भी हो रही थी, वैक्स करवा रहा था कोई, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो बस यही डेली रूटीन चीज़ें हैं, रूटीन जो डेली रूटीन होता है वही सब हो रहा था। और कुछ ऐसे खास तो नहीं है। उसके बाद फिर हम यहाँ से वापस आ गए घर, और घर पे आई तो पूरा सब फैला के रखा था ध्रुव ने। और ध्रुव की डिमांड थी कि मैं उसके लिए चाइनीज़ लेके आऊँ, तो मैं उसके लिए चाइनीज़ मंचूरियन एंड नूडल्स लेके आई थी। और बस यही सारी चीज़ें हैं। तो मैं आईब्रो वगैरह बना के तो मैं ये आईब्रो वगैरह बनवा के आ गई हूँ, और बहुत हड़बड़ी में थी तो ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, थोड़ा कुछ ही रिकॉर्ड किया है। और फिर मुझे बहुत सारा काम भी है क्योंकि जिनके साथ मैं गई थी उनको बहुत जल्दी थी, तो मैं सिर्फ बर्तन वगैरह लगा के चली गई थी। अभी कपड़े वगैरह मुझे तय करने हैं, और बाबू खा रहा है नूडल्स एंड मंचूरियन, और बस और कुछ नहीं। अभी मुझे कपड़े रखने, झाड़ू वगैरह लगानी है। तो व्लॉग में ऐसे ही बने रहिए और मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो यहाँ पे मैं सारे कपड़े जो है वो तह लगा रही हूँ। वैसे हम तो बोलते हैं कि तह लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे महाराष्ट्र में मम्मी जी वगैरह सब बोलते हैं कि घड़ी कर रहे, तो रोज़ के ही रहते हैं क्योंकि हम इकट्ठे नहीं करते कपड़ों को। इकट्ठे करने से क्या हो जाता है, फिर मिलते नहीं हैं, तो इसीलिए जब कपड़े सूख जाते हैं तो उन्हें ला के और तय करके उसके बाद जिसके जो कपड़े होते हैं वो उसके रूम में रख देते हैं यहाँ पे।
व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा व्लॉग हो गया है। तो रात में मैं बस डिनर वगैरह बनाने वाली हूँ, वो मैं नहीं शूट करूँगी क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा व्लॉग। तो अगले व्लॉग में बने रहिए, अगले व्लॉग का वेट कीजिए और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बहुत सारा प्यार दीजिए। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए। कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं था, बस जो मेरा रूटीन है, इवनिंग रूटीन, वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। होप आपको अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।